हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए बुनियादी है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। ये अधिकार हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव भी हैं, जो सबको समानता, आजादी और न्याय देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये मौलिक अधिकार हैं क्या? ये संविधान में दिए गए वो 6 अधिकार हैं जो भारत के सभी नागरिकों को कुछ खास आजादियां देते हैं। ये सरकार को लोगों की आजादी छीनने से रोकते हैं। ये अधिकार सब नागरिकों पर लागू होते हैं, फिर चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, ये कानून के सामने सबको बराबर बनाता है और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ये एक ताकतवर हथियार है जो लोगों को सशक्त बनाता है और सबको साथ लेकर चलने को बढ़ावा देता है। अगला अधिकार है आजादी का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। इसमें बोलने और अपने विचार रखने की आजादी से लेकर जीवन और व्यक्तिगत आजादी का अधिकार तक शामिल है। ये दिलचस्प है कि ये अधिकार न सिर्फ लोगों की आजादी की रक्षा करते हैं, बल्कि सरकार की जिम्मेदारियां भी बताते हैं। अब बात करते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार की, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ये अधिकार बहुत जरूरी है क्योंकि ये किसी भी तरह की मजबूरी से करवाए गए काम और बाल मजदूरी को रोकता है। ये हमारे समाज के कमजोर वर्गों को बचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं धर्म की आजादी के अधिकार की तरफ, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। ये सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और आगे बढ़ाने की आजादी देता है। ये दिखाता है कि भारत एक सेक्युलर देश है, जहां सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानती। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है, वो सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये उन्हें अपनी विरासत को बचाने और अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने की इजाज़त देते हैं। क्या ये कमाल की बात नहीं कि ये अधिकार विविधता का जश्न मनाते हैं और सीखने और सम्मान का माहौल बनाते हैं? अंत में हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो नागरिकों को ये ताकत देता है कि अगर उन्हें लगता है